नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी धिनक नाई। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा के सर पर सींग थे और वह हमेशा अपनी हजामत एक ही नाई से बनवाता था जिसको कि राजा के सींगों के बारे में पता था। एक बार वह नाई बीमार हुआ और चल बसा, तो अब राजा की हजामत बनाने की समस्या खड़ी हुई। अंत में यही फैसला लिया गया कि उसी नाई के बेटे धिनक नाई को राजा की हजामत बनवाने के लिए बुलाया जाए। धिनक नाई राजा की हजामत बनाने के लिए चला। जब उसने राजा के बालों को काटना शुरू करा तो उसने देखा राजा के सर पर सींग। वो एकदम घबरा गया और जोर से चिल्लाया, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। अरे, राजा ने गुस्से से उस नाई को देखा और बोला, यह बात अगर किसी और को पता चली तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, फांसी पर लटकवा दूंगा। वो घबरा गया। राजा ने कहा, अब हजामत करो और जाओ, यह बात किसी से भी नहीं बतलाना। वह बहुत सा राजा से इनाम लेकर, राजा से उपहार लेकर अपने घर चला। सब बड़े खुश थे इतने सारे उपहार पाकर, और इस बात की सबको और भी ज़्यादा खुशी थी कि अब धिनक नाई ही राजा का राजनाई बन गया। अब धिनक नाई घर आने के बाद में उससे यह वाली बात हजम ही नहीं हो रही थी कि राजा के सर पर सींग। उसका मन हो रहा था वह यह बात सबको बतलाए, चिल्लाए, परंतु फिर उसे राजा की धमकी याद आ जाती थी कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मार दूंगा अगर यह बात किसी को भी बतलाई तो। अब डर के मारे धिनक नाई यह बात किसी को भी नहीं बतला सकता था। वह अपने मन ही मन में यह बात रखकर उसका पेट फूलता जा रहा था और उसका पेट बहुत फूल गया, उसमें दर्द भी होने लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है। बहुत से वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। धिनक नाई का पेट तो फूलता ही जा रहा था। अंत में एक दिन एक वैद्य आया। उसने धिनक नाई को देखकर कहा, आपके मन में या पेट में कोई बात तो नहीं है? धिनक नाई ने कहा, हाँ है तो सही। उसने बोला, बस यही कारण है कि तुम्हारा पेट फूलता जा रहा है। आप यह वाली बात किसी को बतला दो, मुझे बतला दो तो आपका पेट का भार सही हो जाएगा। उसने कहा, नहीं मैं तुम्हें तो नहीं बतला सकता। उसने कहा, भाई अब नहीं बतला सकते तो इसका एकमात्र इलाज यही है कि जो पेट में बात है वो निकाल दो। अब घबरा करके फिर उसने मन में सोचा, मैं कहाँ बोलूँ, किसको बोलूँ। वो दूसरे दिन एक घने जंगल में चला गया। वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था और वहाँ जाकर वह बीच जंगल में चिल्लाया, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। और वह जब तक चिल्लाता रहा जब तक कि उसका पेट बिल्कुल ठीक नहीं हो गया। और अब चिल्ला के हल्का होकर वह अपने गांव में वापस आ गया और बड़ा खुश हुआ। अब उसने बतला भी दिया था और किसी को पता भी नहीं चला। अब वह फिर पहले के जैसे ही राजा की हजामत करने जाता। कभी भी उसे बहुत ऐसे लगता था तो वो जंगल में जा कर के बोल देता था। अब राजा के राजमहल में एक समारोह होना था। उसमें दूर दूर से
गाने वाले, गवैये इत्यादि बुलाए गए। सारे प्रजाजन भी राजा के महल में ही उपस्थित थे। नाई भी सज धज करके उस आयोजन में भाग लेने के लिए पहुंचा। तो वहाँ पर दूर दूर से जब गवैये आ रहे थे तो उनके हारमोनियम, बंसरी, ढोलक वगैरह के लिए थोड़ी सी खराबी आ रही थी। तो उन्होंने ठीक करने के लिए उसी जंगल से थोड़ी सी लकड़ी ली और अपना हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी बिल्कुल सही हालत में कर दी। अब जब वह आए और आकर के उन्होंने अपना गायन आरंभ किया, उससे पहले जब और लोग अपना गायन, नृत्य इत्यादि का कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब जब उन जंगल से आए हुए लोगों ने अपना गायन प्रारंभ करा तो सबसे पहले हारमोनियम बजाया। हारमोनियम में से आवाज़ आ रही, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। अरे बाप रे, वो घबरा गई, ये क्या हो रहा है। झट वो बंद करके बांसुरी वाले ने अपनी तान छेड़ी। उससे आवाज़ आई, किसने कहा, किसने कहा। अरे वो भी घबरा गए, ये क्या हो रहा है। और तभी ढोलक बज उठी। जब ढोलक वाले ने बजाई उसमें से आवाज़ आई, धिनक नाई, धिनक नाई, धिनक नाई। अब धिनक नाई का चेहरा तो फक हो गया, वो तो बेहोशी होकर के गिर गया। और राजा भी प्रजाजन के सामने, सबकी प्रजाजन की नज़र राजा पर थी। राजा भी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसका मुंह लटक गया। लेकिन तभी प्रजा के मुख्य सदस्य, मंत्री इत्यादि उठे। उन्होंने बोला, राजा जी आपको शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे सबसे प्यारे राजा हो, आप हम सबके पूज्य हो, आप हम सबका ख्याल रखते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको आपके सर पर सींग अगर वास्तव में भी है तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद राजा भी खुश हो गया, प्रजाजन भी खुश हो गए और फिर उन्होंने मस्ती में बजाया, राजा के सर पर सींग, राजा के सर पर सींग। किसने कहा, किसने कहा, धिनक नाई, धिनक नाई। और फिर राजा और प्रजा सब मिलकर खूब नाचे। धन्यवाद जी। यह कहानी भी हमने नानी से ही सुनी थी, इसलिए इसको नानी की कहानियों के अंतर्गत में ही डाला जाएगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आए और आपके मन में कोई विचार आए तो कृपया कमेंट द्वारा मुझे सूचित करें। धन्यवाद जी।